नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 15 जनवरी सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस के अवसर पर मिशन मौसम की शुरुआत की। यह मिशन भारत के मौसम और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल और स्मार्ट राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर भारत मंडपम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में शिरकत की और आईएमडी द्वारा जारी किए गए एक स्मारक सिक्के का विमोचन किया। साथ ही मौसम संबंधी अनुकूलता और जलवायु परिवर्तन शमन के लिए आईएमडी विजन 2047 दस्तावेज भी जारी किया, जिसमें मौसम पूर्वानुमान, मौसम प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए विभिन्न योजनाओं का जिक्र किया गया है। उन्होंने कहा कि आईएमडी ने न केवल करोड़ों भारतीयों की सेवा की है, बल्कि भारत की वैज्ञानिक यात्रा में भी अहम भूमिका निभाई है। प्रयागराज में पौष पूर्णिमा पर भजन कीर्तन और जयकारों के साथ शुरू हुए महाकुंभ 2025 में मंगलवार को पहला अमृत स्नान हुआ। मकर संक्रांति के मौके पर विभिन्न अखाड़ों के नागा साधुओं ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई, जिसे अमृत स्नान कहा जाता है। यह महाकुंभ 12 वर्षों के बाद आयोजित किया जा रहा है। हालांकि संतों का दावा है कि इस आयोजन के लिए 144 वर्षों के बाद एक बहुत ही दुर्लभ मुहूर्त बना है, जो समुद्र मंथन के दौरान बना था। 12 वर्षों के बाद आयोजित होने वाला महाकुंभ 13 जनवरी को शुरू हुआ, जो 26 फरवरी तक चलेगा। 45 दिनों तक चलने वाले इस धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन में 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय के मुताबिक इस बार महाकुंभ में 15 लाख से अधिक विदेशी श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। प्रदेश के सभी 72,000 सरकारी स्कूलों में से इस बार 30,448 में वार्षिक उत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह नहीं होंगे। दरअसल शिक्षा विभाग की ओर से हर साल स्कूलों में यह समारोह आयोजित किए जाते हैं। इस बार 10 से 25 जनवरी के बीच वार्षिकोत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह किया जाना प्रस्तावित किया है, लेकिन प्रदेश के कुल स्कूलों में से महज 41,552 स्कूलों में ही कार्यक्रम के आयोजन का निर्णय लिया गया है। अब सवाल यह खड़ा हो गया है कि बाकी 30,000 स्कूलों के बच्चे कैसे पुरस्कृत होंगे और उनका वार्षिक उत्सव कैसे मनेगा। इस संबंध में समग्र शिक्षा अभियान के आयुक्त अविचल चतुर्वेदी आदेश जारी कर चुके हैं। जिन स्कूलों में यह आयोजन होने हैं, उनकी लिस्ट भी विभाग ने जारी की है। स्कूल के मेधावी बच्चों व स्थानीय भामाशाहों को इस आयोजन में सम्मानित किया जाता है। टोंक जिले में 5 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के 6 साल पुराने मामले में पोक्सो कोर्ट ने दोषी युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही इसे बेहद गंभीर घटना बताते हुए न्यायाधीश मधुसूदन शर्मा ने इस हत्या के दोषी युवक की पड़ोसी मीना के खिलाफ भी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। पड़ोसी लड़की युवक को अश्लील फिल्म दिखाती थी, इससे उसने इस अपराध को अंजाम दिया था। घटना के समय दोषी 17 वर्ष का था। दोषी युवक पर 1,10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। एपीपी राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि नाबालिग के पिता ने 12 जनवरी 2019 को निवाई सदर थाने में बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दी थी। 13 जनवरी को मासूम का शव एक सरसों के खेत में मिला था। पुलिस ने जांच में तत्कालीन बाल अपचारी को दोषी माना। उसने मासूम से दुष्कर्म कर उसकी हत्या की थी। ऑस्ट्रेलिया से हार के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने बड़ा फैसला किया है। अब क्रिकेटर के परिवार के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं। नए नियमों के तहत अगर कोई टूर्नामेंट 45 या उससे ज्यादा दिनों का है, तो परिवार को खिलाड़ियों के साथ सिर्फ 14 दिन रहने की इजाजत होगी, और अगर टूर इससे कम दिनों का है तो यह 7 दिन हो सकता है। वहीं नए नियमों के तहत पूरे टूर्नामेंट के दौरान पत्नियां खिलाड़ियों के साथ नहीं रह सकती हैं। परिवार सिर्फ 2 सप्ताह तक साथ रह सकता है और सभी खिलाड़ियों को टीम की बस में ही यात्रा करनी होगी। वहीं गौतम गंभीर के निजी मैनेजर को भी वीआईपी बॉक्स या टीम बस में बैठने की इजाजत नहीं होगी। उन्हें किसी दूसरे होटल में रहना होगा। अगर खिलाड़ियों का सामान 150 किलो से ज्यादा है तो बीसीसीआई खिलाड़ियों को दिए जाने वाले अतिरिक्त सामान शुल्क का भुगतान नहीं करेगा। हाईकोर्ट ने राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की जूनियर असिस्टेंट भर्ती 2023 में नियुक्ति पा चुके प्रोबेशन ट्रेनियों को नियमित करने पर रोक लगा दी है। यह रोक जस्टिस समीर जैन की अदालत ने राम सिंह यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए लगाई।
अदालत ने राजस्थान हाउसिंग बोर्ड से जवाब भी मांगा है। वही मामले की फाइनल सुनवाई 23 जनवरी को होगी। दरअसल हाउसिंग बोर्ड ने पिछले साल 13 अगस्त को सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की प्रोविजनल लिस्ट निकाली थी। याचिका में कहा गया कि बोर्ड को पदों के मुकाबले 15 गुना अभ्यर्थी बुलाने थे, लेकिन बोर्ड ने ऐसा नहीं किया। अधिवक्ता निखिल कुमावत ने बताया कि भर्ती में याचिकाकर्ता के कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स हैं, लेकिन फिर भी उसे सिलेक्ट नहीं किया गया। 12 अगस्त 2023 को जूनियर असिस्टेंट भर्ती की विज्ञप्ति जारी होने के बाद 11 सितंबर को स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ। इसके बाद बोर्ड ने अलग अलग समय में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की प्रोविजनल लिस्ट जारी की थी। जोधपुर में नाबालिग से रेप के मामले में जेल में बंद आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आसाराम की ओर से सजा स्थगन व जमानत के लिए पेश याचिका पर आज सुनवाई हुई। आसाराम के वकील RS सलूजा ने बताया कि याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आसाराम को 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दी है। आसाराम को जोधपुर पुलिस ने इंदौर के आश्रम से साल 2013 में गिरफ्तार किया था। इसके बाद से आसाराम जेल में बंद था। 5 साल तक लंबी सुनवाई के बाद 25 अप्रैल 2018 को कोर्ट ने आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अब 11 साल बाद जमानत पर जेल से बाहर आएगा। आसाराम को इससे पहले 7 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सूरत के आश्रम में महिला अनुयायी से रेप के मामले में 31 मार्च तक जमानत दी थी। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में घटते नामांकन से चिंतित शिक्षा विभाग ने इस बार 1 अप्रैल से ही एडमिशन शुरू करने का निर्णय किया है। हालांकि नया सेशन 1 जुलाई से ही शुरू होगा। कोरोना के दौरान बड़ी छात्र संख्या पिछले 2 सालों में कम हो गई। ऐसे में शिक्षा विभाग इस संख्या में बढ़ोतरी करने में जुटा हुआ है। जयपुर शिक्षा संकुल में हुई बैठक में इस मुद्दे पर गंभीरता से चिंतन हुआ। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने बताया कि सभी सरकारी स्कूलों में आगामी 1 अप्रैल से प्रवेशोत्सव शुरू करने के निर्देश दिए। इसका उद्देश्य नए छात्रों का स्वागत करना और स्कूलों में नामांकन बढ़ाना है। शिक्षा विभाग नए सत्र में होशियार और होनहार स्टूडेंट्स के स्कूल छोड़कर जाने के कारणों पर भी काम करेगा। कोशिश की जाएगी कि होनहार स्टूडेंट्स सरकारी स्कूल में रहकर ही पढ़ाई करें ताकि स्कूल का रिजल्ट बेहतर हो सके। हरियाणा के पंचकुला में नशे के खिलाफ चल रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस ने सेक्टर 5 स्थित वेदा रेस्टोरेंट एंड बार पर छापा मारा। पुलिस ने मैनेजर समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मौके से 4 हुक्के, 4 चिल्लम और तंबाकू बरामद किया। पुलिस कमिश्नर राकेश कुमार आर्य के निर्देश पर थाना सेक्टर 5 प्रभारी इंस्पेक्टर हितेंद्र सिंह के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। गुप्त सूचना के आधार पर एसआई विकास आनंद की टीम ने रेस्टोरेंट पर छापा मारा। मौके से चंडीगढ़ निवासी निक्कू पांडे और मोहाली के खरड़ निवासी वैभव शर्मा को हुक्का परोसते हुए पकड़ा। आरोपियों के पास हुक्का बार चलाने का कोई वैध लाइसेंस नहीं मिला। दोनों के खिलाफ थाना सेक्टर 5 में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उदयपुर की प्रतापनगर थाना पुलिस ने सरकारी टीचर का अपहरण कर 10 लाख रुपए की फिरौती मांगने के मामले में हिस्ट्री शीटर देवा सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी भरत योगी ने बताया कि 12 जनवरी को प्रार्थी हरीश सालवी ने रिपोर्ट दी कि मेरे पिता बद्रीलाल सरकारी टीचर हैं। 9 जनवरी को स्कूल के लिए घर गए लेकिन वापस नहीं आए। 10 जनवरी को अज्ञात कॉल आया जो बोले कि तेरे पिताजी हमारे कब्जे में हैं और बदले में 10 लाख रुपए मांगे। पुलिस ने टीम गठित करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू की। पुलिस टीमों ने 200 से अधिक सीसीटीवी खंगाले और आरोपियों की पहचान कर आरोपियों का पीछा किया, जिसके बाद आरोपी टीचर बद्रीलाल सालवी को हाईवे पर छोड़कर फरार हो गए। आरोपी लाला गाडरी निवासी भावली फतेहनगर और सुरेश गायरी निवासी वकारी मगरी को गिरफ्तार किया है। जयपुर में ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत वेस्ट जिला पुलिस द्वारा पकड़े गए 30 बदमाशों से रिमांड के दौरान पूछताछ की तो 40 और बैंक खाते सामने आए हैं, जिनमें करीब 40 करोड़ का संदिग्ध ट्रांजैक्शन भी मिला है। पुलिस इससे पहले इन बदमाशों के पास मिले 110 बैंक अकाउंट यूपीआई फ्रीज करवाए थे। इससे पहले कार्रवाई के दौरान 135 बैंक अकाउंट, 64 यूपीआई आईडी व 20 एटीएम विद अकाउंट सीज करवा दिए थे। सभी बैंक खातों में करीब 150 करोड़ से ज्यादा के संदिग्ध ट्रांजैक्शन है। गौरतलब है कि वेस्ट जिले की स्पेशल टीमों ने 5 जगह दबिश देकर 32 ठगों को पकड़ा था। डीसीपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि मामले में एक नाबालिग को निरुद्ध करते हुए 21 वर्षीय चरतलाल मीणा और 24 वर्षीय जसराम मीणा निवासी मंडावरी दौसा को गिरफ्तार किया था। फिलहाल मामले की गहनता से जांच की जा रही है।